नमस्ते। दुलिया लोकसभा मतदार संघ की उम्मीदवारी कांग्रेस पक्ष और महाविकास गठबंधन से मुझे मिली है और मेरे ऊपर पक्ष श्रेष्ठी ने जो विश्वास डाला है मैं उनसे शुक्रगुजार हूँ। ये जो मतदार संघ है इसमें नासिक जिले के 3 तालुके आते हैं। एक मालेगांव मध्य, मालेगांव बाह्य और बागरा, और दुलिया जिला से दुलिया शहर, दुलिया ग्रामीण और शिंदखेड़ा। तो ऐसा 50% है। ये जो चुनाव है ये 6 खासदारों का चुनाव है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली है, लेकिन मुझे विश्वास है मालेगांव में मेरा ससुराल है, मायका है, यहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई है और दुलिया में मेरा जन्म हुआ है। मैं जब राज्य मंत्री थी तब दुलिया की मैं पालक मंत्री थी और मैं दुलिया लोकसभा मतदार संघ के पूरे मेरे भाई बहन जो है, जो मेरे मतदार हैं, उनसे मैं विनती करती हूँ कि ये चुनाव में कांग्रेस पक्ष के और महाविकास आघाड़ी के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको जिता के लाओ। पूरे देश में वो अराजकता निर्माण हुई है। जो अपना लोकशाही है वो ख़त्म होने जा रही है, हुकुमशाही बढ़ रही है, दबाव तंत्र का वातावरण है। और 2014-2019 को भाजपा की सरकार आई है। उन्होंने जितने भी वादे किए थे वो सब चुनावी जुमले हो गए हैं और जाति जाति में झगड़ा लगा रहे हैं। जो महंगाई थी वो बढ़ गई है और जो युवा है वो बेरोजगार हो गए हैं। पूरी तरह महिलाओं को सुरक्षितता नहीं है। मणिपुर में आपने देखा, वहाँ पे हमारे पंतप्रधान उधर गए नहीं, उनको टाइम नहीं है। ऐसा नहीं चलता है। पूरा देश अमन के साथ रहना चाहिए। ये जो सुरक्षितता है ये कांग्रेस पक्ष और महाविकास आघाड़ी हुई दे सकती है। तो मेरी विनती है कि आने वाले 20 में कोई चुनाव है तो सबने पंजा निशानी के सामने का बटन दबा के ज़्यादा से ज़्यादा देना है। और दूसरी एक बात मुझे बोलनी है कि सीए कायदा उन्होंने लागू किया है और एमआरसी कायदा भी लागू करने वाले हैं। अगर कांग्रेस पक्ष और महाविकास आघाड़ी, इंडिया आघाड़ी की सत्ता आती है तो ये कायदा हम रद्द करेंगे। ये मेरे मैडम, आप कांग्रेस पक्ष की तरफ से उम्मीदवार है। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? मैनिफेस्टो क्या है आपका? हमारा जो मैनिफेस्टो है, मालेगांव के लिए सर्विस रोड नहीं है और ब्रिज भी नहीं है। बहुत इंसान की जानें चली गई है, तो ये होना चाहिए। दूसरा, यहाँ की जो पावर लूम है उनके बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं आपसे आश्वासित करती हूँ कि ये पावर लूम के लिए मैं पूरी उनकी तरक्की के लिए कोशिश करूँगी। और जो बिजली का प्रश्न है तो यहाँ पे प्राइवेट बिजली है, तो ये यहाँ पे एमएससी भी होना चाहिए पावर लूम किसानों के लिए। और यहाँ के यानी जो पावर लूम वाले उनका क्लस्टर भी होना चाहिए। ये सब सवालों का मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। यहाँ के जो किसान हैं तो उनके बहुत सारे सवाल हैं। किसानों को जो कांदा उत्पादक किसान है उनको भाव नहीं है। जो उनकी निर्यात बंदी आ गई है, जो यानी ग्रेप्स है, दालिम है, कपास है, पूरे भाजीपाला है, किसानों का कुछ भी यानी नहीं है। वो बहुत नाराज़ है, निराश है। आत्महत्या किसानों की बढ़ रही है और
कि हमारे नेता राहुल गांधी ने ये बोला है कि अगर महाविकास आघाड़ी की इंडिया आघाड़ी की सरकार आएंगी तो किसानों का जो कर्ज है वो माफ कर देंगे। और राहुल गांधी ने 5 न्याय बोले हैं, किसानों को न्याय, महिलाओं को न्याय, युवाओं को न्याय और कामगार मजदूरों को न्याय और भागीदारी में न्याय। ये पूरे जो भी न्याय है वो जरूर हमारे पूरे देशवासियों के लिए हम करें। महिलाओं का जो न्याय है तो उसमें राहुल जी गांधी ने बताया है कि जो भी गरीब कुटुंब है उसकी एक महिला को यानी साल में 1 लाख रुपए उनके खाते में जमा होगा। ये बहुत यानी महिलाओं को उनकी तरक्की के लिए, उनको रोजगार देने के लिए बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया है। यहाँ पे मैं आई हूँ अपने नेशनल साहब आसिफ भाई जो है तो उनके यहाँ मीटिंग हुई, उन्होंने पूरी मदद करने का मुझे वादा किया है और वो हमारे गठबंधन में भी है, क्योंकि जो ओरिजिनल शिवसेना है उद्धव साहब ठाकरे वो उनके पदाधिकारी है, उनके सब जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे आए थे। और जो सरकार जो है बीजेपी की तो वो फोड़ा फोड़ी का राजकारण कर रही है, जाति में झगड़ा लगा रही है, लेकिन जो जनता है वो जरूर इस बार न्याय देंगी। मैं सब मेरे मतदार बंधु भाइयों से विनती करती हूँ कि आने वाले यानी 20 मई को जो चुनाव होने वाला है तो उसमें पंजा निशाने के ऊपर आप बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से मुझे जीता। मुस्लिम आरक्षण शोभत आई बच्चा साहब जो हमारे पास आए हुए हैं, ये हमारे खुशनसीबी है मालेगांव शहर की कि अल्लाह पाक ने इतना अच्छा कैंडिडेट हमको दिया है। फिर फैसले अल्लाह पाक करते हैं। मालेगांव शहर के आवाम के अच्छे कर्म की वजह से अच्छा हुक्मरान अल्लाह ताला देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हुक्मरान जो आते हैं वो आवाम के कर्म के ऊपर से आते हैं। जैसे हमारे मामला रहेंगे अल्लाह पाक की तरफ वैसे हमारे फैसले होंगे ऊपर से। अगर अच्छा हुक्मरान हमको चाहिए तो आज अल्लाह ताला हमको दिया है शोभत है बच्चों साहब को। मैं चाहता हूँ कि भी तमाम मालेगांव शहर के आवाम से गुजारिश करता हूँ कि हर घर की एक भी वोट है तो इधर ज़ाहिर नहीं करना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। तो सारी की सारी वोट कांग्रेस पार्टी को पंजे के निशाने में गिरना चाहिए। और अभी वक्त की ज़रूरत है, अभी आगे CA NRC भी आने वाली है। हमारे पास रिकॉर्ड रहना चाहिए कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमने मतदान किया है ना, ये रिकॉर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। और आगे हमारा जो सामान्य रुग्णालय जो लिखा हुआ है, जैसे सिविल हॉस्पिटल आज तक नहीं लिखा है वहाँ पर, तो सिविल हॉस्पिटल लाने का काम भी शोभत है बच्चों साहब करेंगे। और बहुत सारे जो मसले मसाइल पावरलूम के हैं जो आज लोग झेल रहे हैं, मतलब जिसको जूझ रहे हैं, उसके अंदर लोगों ने खाली जुमलाबाजी की है, कोई काम हुआ नहीं है। नहीं तो सिर्फ वो बोला जा रहा है, वादे किए जा रहे हैं, वादों की खैरात, वादों की बरसात हो रही है बीजेपी पार्टी की तरफ से। इंशाअल्लाह शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी की और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम मालेगांव शहर के अंदर सारे निज़ाम को सही करेंगे। और बिजली कंपनी जो है, जो प्राइवेट बिजली कंपनी है, उसको मालेगांव से निकालकर MSCB को लाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं तमाम मालेगांव शहरान से गुजारिश करता हूँ इस बार जो इलेक्शन है 20 मई को, तमाम ही मालेगांव शहर के लोग, तमाम ही मालेगांव शहर के वासी लोग सुबह से उठकर तो मतदान पेटी पे पहुंचिए और जल्दी से वोट डालने की कोशिश की। मैं अभी से ही बोल रहा हूँ, अभी से आप लोग मेहनत में लगिए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला शोभत है बच्चों साहब कामयाब करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।